ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. मेरा नाम अनवर अली अजानी है। आप खोजा समाज के? या हम इस्माइली खोजा समाज के हैं और हमारे पास यहाँ पे सब जने जो खाना खिला रहे, इसमें सबका साथ है। सब व्यापारी वर्ग साथ दे रहे, मारवाड़ी समाज साथ कर रहे, गुजराती समाज साथ दे रहे और हमारे इस्माइली के पूरे वॉलंटियर्स आके यहाँ पे अच्छा काम कर रहे। रात के 11 बजे तक 12 बजे तक कर रहे और हमारे सबके लीडर है हमारे भिक्कू भाई, उन्होंने जैसा बोले वैसा हम उनके साथ चल रहे और वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे, हम सब उनके साथ में है। तो ये जो जा रहे हैं ये पूरे काम करने वाले मजदूर लोग, इनकी परेशानी देख के आपको लगता है कि अब कुछ करना चाहिए? हम करना चाह रहे हैं और हम जिसको भी बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा मजदूर जा रहे हैं, उनको परेशानी चल रही है, तो हर आदमी हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है और हर आदमी अपना साथ और सहकार दे रहा है और जिसको भी बोले वो सब हमें साथ दे रहे हैं और हम सब पहुंचा रहे हैं। अनवर अली अजानी जी, क्या लगता है इतने जाते हुए इन मजदूरों को देखने से? अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लोग बेचारे ये जहाँ पर भी ये लोग काम कर रहे थे, उनको जो भी ओनर्स वगैरह थे उनको थोड़ा साथ सहकार दे के इनको संभाल कर रखने की ज़रूरत थी। बहुत परेशान है बेचारे, किसी भी तरह से वो लोग अपना अपना करके जा रहे हैं। वापस जल्दी से आ जाएंगे ये लोग फिर? हाँ, हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, वो लोग कह रहे थे कि हम 1-2-3 महीने जाने के बाद हम हमारे हिसाब से हम और यहाँ पर वापस आ जाएंगे बोल के वो लोग कह रहे थे। क्योंकि वहाँ ये उत्तर के इलाकों में इतनी मजदूरी नहीं मिलती और इतना पैसा बचा भी नहीं पाते हैं ना, यही है शायद ज़्यादा। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि हमारा जो खानदान है वो बड़ा है और इसमें तो कुछ लोग ऐसे भी है कि बेचारे जो वो लोग करेंगे तो उनके वहाँ पर घर पे सब लोग खाएंगे, तो वो लोग यही चाह रहे थे कि हम कुछ समय में हम वापस आ जाएंगे। 2-3 महीनों के बाद फिर परिस्थिति मामूली हो जाएगी? 100% नॉर्मल हो जाएंगी और ये लोग आएंगे वापस, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और ये सेवा करने से आपको क्या मिल रहा है? इतने लोगों को खाना खिलाने से आपको क्या मिल रहा है? नहीं, हम कोई आस ही नहीं रखते ना जी सेवा करके हमारे को कुछ मिलना बोल के। नहीं, मतलब किस उद्देश्य से मन में, मैं मतलब कि कुछ चीज़ मिलेगी या उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ मैं। हमारे लोगों का एक निस्वार्थ सेवा ग्रुप है, निस्वार्थ सेवा है जो कुछ महीनों से रिम्स हॉस्पिटल में भी खाना खिला रहे, पेशेंट्स को, उनके अटेंडर्स को भी खाना खिला रहे। तो वो देखते हुए हमारे सदर अज्जू भाई, उसने कहा कि हम यहाँ पर भी करेंगे और हमारे भिक्कू भाई जो लगातार 40 दिन से ये काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में हैं और उन्हें जो भी कह रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं। तो दिल में ये काम करने से एक तो संतृप्ति अंटम हाँ, ये काम करने से खुशी मिलती है कि अपन ये सोचते हैं आज ये लोगों का टाइम ऐसा आया तो अपन देना। भगवान भी ऐसा टाइम इसलिए लाया कि वो भी देखना चाह रहा कि मैं जिसको जिसको दिया वो लोग कर रहे कि नहीं कर रहे बोल के। मानवता है कि मर गई। आप एक नौजवान हो इस ग्रुप में, बोलिए कुछ। मेरा नाम नयन है। क्या पढ़ते हो? 10th क्लास में हूँ मैं। कब से आ रहे हो? मैं आज पहली बार आया। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, सेवा करने के लिए आए। मौका नहीं मिलता बोल के अभी मौका मिला बोल के आए। बोलो, आपकी उम्र क्या है? आपका नाम क्या है? मेरी उम्र है 17 साल। मेरा नाम अमन अजानी है। क्या करते हो आप? मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कहाँ पर? हैदराबाद। अब ये किसके साथ आए आप यहाँ पर? बड़े पापा और पापा। पहली बार आ रहे हो? नहीं, दूसरी बार। तो ये सेवा करते हुए कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे चल के वैसा करने की हिम्मत भी मिलती है ऐसा करने से। टेम्पो में खड़े 40 दिन से बेचारे। भैया, ये टेम्पो में खड़े 40 दिन वाले। मेरा नाम करीम भानवड़िया। आप भी खोजा समाज के? हाँ, खोजा समाज के हैं हम। तो आप गाड़ी में क्यों खड़े हो? सभी लोग नीचे हैं। हम गाड़ी में ऐसे चावल दाल निकाल दे रहे हैं, वहाँ सप्लाई कर रहे हैं। क्या आप क्या करते और ये ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग और अनाज खरीदी, सोया तुअर चना सब है वही। हो? वो करते हो काम। अभी क्या धंधे का बिजनेस नहीं है? नहीं, अभी हमारा बिजनेस इसमें लगा है, 100 है, अभी 40 दिन से इसमें है हम। तो अपना वो बिजनेस कौन कर रहा है फिर आपका? अभी वो पेंडिंग में पड़ा है। आप इसमें क्या क्या काम देखते हो? इसमें सुबह हम 8 बजे घर से निकल जाते, सुबह 10 कैन ठंडे पानी के पिलाते, छोटे बच्चे को टॉवल वगैरह देते, उसके बाद में छोटे बच्चे रहे बड़े रहे कि सबको बिस्किट पूड़े खिलाते, मोज खिलाते और दोपहर में 2 बजे खाना खाने जाते और 3 साढ़े 3 बजे सब खाना लेके चले आते हैं। तो हर रोज़ कितने पैसे खर्च कर रहे होंगे आपके समाज वाले ये सब इस सेवा? इसमें कम से कम नहीं बोले तो 8-10 हज़ार रुपये खर्चा होता होगा हर रोज़? हर रोज़। अब तक कुछ है हिसाब कितने लोगों को आप लोगों ने खाना खिलाया होगा? अभी तक तो लोगों का हिसाब समझो ना, अभी तो ये 700-800 लोग डेली खाना खा रहे। अभी ये समझो ना 25 तारीख ही चालू है। ये गए 25 तारीख नहीं, अभी तक 25 दिन हुए। 25 दिन हुए। एक 20,000 लोगों तक तो खिलाया होगा आराम से। 30,000 आराम से। 30,000 लोगों को आराम से खिलाया होगा। 30,000 लोगों को खिलाया होगा। बोलिए आपका नाम? अल्पेश पटेल। अल्पेश पटेल। और आप क्या करते हैं आदिलाबाद में? मिठाई की दुकान है। क्या नाम दुकान का नाम? मारुति स्वीट हाउस। तो
ये जो जा रहे हैं ये सब मजदूर लोग, इनके लिए ये करने का काम कब से शुरू हुआ? ये आज 10-15 दिन हो गए। तो आपके समाज वाले क्या क्या कर रहे हैं? हमारे तरफ से रोटी आती है हमारे समाज में से, और खुजा समाज है उन लोगों की तरफ से दाल चावल आता है वहाँ से, और रोटी भी आती है उधर से। जैसे पब्लिक वो हिसाब से दोनों मिलके कर रहे हैं पूरा। अभी आपको कितने देर लगेगा? अब ये कम हो जाएंगे जाने वाले मजदूर लगता है? अब तो कम हो रहे हैं, और परसों के दिन से कल कम था, और आज क्या होता है अभी। चलने वाले तो बहुत बंद हो गए अब समझो। अब सब किसमें ट्रक में जा रहे हैं, कोई बस से अपनी खुद की गाड़ियाँ करके जा रहे हैं। सब अपना अपना बंदोबस्त करके निकल जा रहे हैं। इस सबको देखने से आपको क्या लगता है, जितने दिन से ये देख रहे हो? ये सब अपनी मजबूरी से जा रहे हैं, सब बंदोबस्त नहीं हो रहा, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आप समझो 1-2-3 दिन से सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके भेज रहे हैं। अभी तक बहुत से लोग बहुत परेशान होके गए हैं। अब उन लोगों को वापस आना बोले तो बहुत किल लग रहा है, और मजदूर के बगैर तो कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो यहाँ अपने इलाके में आंध्रा, तेलंगाना, ये आदिलाबाद में ये सब मजदूर वापस आने तक बहुत परेशानी रहेगी। परेशानी तो रहेंगी, या तो आप जो बिजनेस वाले हैं उन्होंने जाके लाना। अब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट तो उन्होंने बोलेंगी नहीं जाओ तुम आंध्र में कमाने को, रोजी रोटी के लिए तमिलनाडु में जाओ, गुजरात में जाओ, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। अब उन लोग अपने हिसाब से या तो आना, इतने पब्लिक जा रही है तो वापस कैसे आएंगी वो भी सोचने की बात है। और इतनी परेशान होकर जो लोग गए हैं, कोई पैदल गए, कोई साइकिल लेके गए हैं, उन लोगों का वापस आना बोले तो इतने परेशान होके अब कैसे जाना उधर, अपन इतने परेशान हुए हैं। वो अभी कैसे होगा कुछ बोला नहीं जा सकता। अब समझो 2 महीने तक तो कोई आने का नाम नहीं लेगा। बारिश में तो आएंगे भी नहीं। बारिश में तो और आएंगे नहीं। जो फैक्ट्री वाले हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उन लोग का खुद या तो उनका कोई एक आदमी रहता जो मुकदम बोलते ठेकेदार, उसके थ्रू उनको बुलाना, ऐसा ही हो सकता। बाकी तो कोई इलाज नहीं है इसका। तो यहाँ के जो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ के जो बिजनेस हैं, इनको बहुत परेशानी रहेगी। और रहेंगी। हमारा यहाँ सीमेंट प्रोडक्ट का काम है। अब हमारे पास MP के 15 लेबर काम करते हैं हमारे पास, अभी 5 है। अभी 5 है, हम उसको काम दे रहे, फिर भी उन लोगों को जाना बोल रहे हैं उन्हें। वो एक ना समझदारी की बात है कि भाई उनको क्या फिक्र लग गई? क्या हुआ, अब उसको एक दिल लग गया है कि घर को जाना है, बस कि जाना है तो जाना है। अब हम बोले भाई तुम रुक जाओ, अब कुछ भी चालू नहीं हुआ है, 15 दिन रुको, तो नहीं हम कैसे भी जाएंगे। तो आप उनका ख्याल देख रहे हैं? और ख्याल देख रहे, खिलाना, काम देना उसको। और भाई सीमेंट के रेट अभी 100 रुपये बढ़ गए हैं, फिर भी हम उसको काम दे रहे, तुम काम करो, तुम्हारा काम अपने को बंद नहीं करना है, तुम्हारा काम चालू रखो, तुम बोर नहीं होते, यहाँ बैठ के रहेंगे तो बोर हो जाते, तो थोड़ा थोड़ा काम चालू रखो। अब वहाँ गांव में है, उन लोगों को आना है, आने के लिए अभी कुछ सुविधा नहीं है। హైదరాబాద్ మేడ్చల్ నుంచి బస్సులు, లారీలు ఏర్పాటు చేసి పిప్పర్వాడ టోల్ గేట్ వద్దకు వలస కార్మికులను తరలిస్తున్న హైదరాబాద్కు చెందిన సేవకులు. మీ పేరు చెప్పండి. సందీప్. మీరు ఎక్కడ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ? అవును సార్, హైదరాబాద్ నుంచి. చెప్పండి ఎట్లా? అంటే అక్కడ నుంచి ఈ వర్కర్స్ అందరూ మార్నింగ్ పంపించినప్పుడు హైదరాబాద్ మేడ్చల్ నుంచి క్యాంప్లో అక్కడ ఫుడ్ అంతా అరేంజ్ చేసి అక్కడ బస్సు ఎక్కించి పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఆపేస్తురని తెలిసింది, లైక్ బార్డర్లో, మహారాష్ట్ర ఈ బార్డర్లో. అదేందో ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా తెలియలేదు, అందుకే చూద్దామని వచ్చినాం. అంటే మీరు హైదరాబాద్లో ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళ కోసం? ఫుడ్ అరేంజ్ చేయడం, వాళ్ళు ఏ ఏరియాకి వెళ్ళాలనో తెలుసుకొని ఆడవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం కానీ అట్లా. అంటే మీరు మేడ్చల్లో చేస్తున్నారు? మేడ్చల్లో చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా, మీరు ఎంతమంది కలిసి చేస్తున్నారు, ఎట్లా చేస్తున్నారు, మీ పద్ధతి ఎట్లా? ఫ్రెండ్స్ అందరం సార్, మేము ఒక 50 మెంబర్స్ సపోర్ట్ చేసారు మాకు ఇప్పటివరకు. అంతా హైదరాబాద్ వాళ్ళేనా, ఎక్కడ వాళ్ళు? అంతా హైదరాబాద్ వాళ్ళే, ఫిలిం ఇండస్ట్రీ. అంటే ఎన్ని రోజుల కింద మొదలు పెట్టింది, ఎట్లా చేస్తున్నారు? ఒక 10 days నుంచి స్టార్ట్ అయింది. డైలీ ఒక 8,000 వరకు వచ్చారు, 1 to 8,000 మెంబర్స్ వరకు వచ్చారు. లైక్ ఈరోజు చాలా తగ్గింది. మీరు అంటే అక్కడ భోజనం పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి పంపే ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అక్కడి నుంచి? ఎస్. అంటే వీళ్ళంతా ఎక్కడెక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు మీకు దొరికిన? కర్ణాటక, తాండూర్, జైరాబాద్, వికారాబాద్, ఆంధ్ర నుంచి కూడా ప్రకాశం. మేడ్చల్లో ఎక్కడ వీళ్ళని పెట్టిండ్రు మీరు? మేడ్చల్ దగ్గర స్టార్టింగ్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంది, అక్కడ రోడ్డు పక్కన పెద్ద ప్లేస్ ఉంది, అక్కడ ఈ ఇంత స్ట్రెస్లో క్యాంప్ టైప్ అరేంజ్ చేసినాం, విత్ పోలీస్ సపోర్ట్ నడుస్తుంది అట్లా. ఇంకా సరే, అయితే ఈ 15 రోజుల్లో ఎంతమందిని పంపించారు మీరు వాహనాలు ఇచ్చి? ఫస్ట్ ఫుడ్ సెట్టింగ్ చేసినాం మేము. స్టార్టప్ మాది ఫుడ్ సెటప్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత డైలీ 2 buses అట్లా
ఈరోజు 2 బస్సెస్ వస్తున్నాయి. అంటే ఒక బస్సులో ఎంతమంది? 35 మెంబర్స్ ఒక బస్సు, 40 మెంబర్స్ ఇంకో బస్సు. వీళ్ళని ఎక్కడి దాకా పంపించాలని పెట్టుకున్నారు మీరు? వీళ్ళు యూపీ, ఛత్తీస్గఢ్ ఆ ఏరియా అనుకున్నాం. బట్ నాగ్పూర్ వరకు వెళ్తే చాలు, మేము అక్కడ నుంచి మేము వెళ్ళగలుగుతాం. లైక్ అట్లా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. కానీ నాగ్పూర్ దాకా కాకుండా మీరు పంపిన బస్సుల్ని, మినీ వ్యాన్లను ఇక్కడనే ఆపేస్తున్నారు, ఆదిలాబాద్ దగ్గర ఆపేస్తున్నారు, మీకు తెలిసిందా? ఇప్పుడు నేను వచ్చినాక తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ నుంచి నాగ్పూర్ వరకు అరేంజ్ చేస్తారు బస్సెస్ అని చెప్పి టాక్ వచ్చింది ఇప్పుడే. అది సమ్ ప్రీవియస్ కలెక్టర్ మేడం దివ్యదర్శి నేమ్ చెప్పారు. తను తన ఓన్ డబ్బులతో అరేంజ్ చేస్తుంది అని టాక్ వచ్చింది. అయితే మేడ్చల్ అక్కడ పెట్టినాక మళ్ళీ వాళ్ళు ఇక్కడనేనా ఇక భోజనం చేస్తున్నారు? ఎస్, మిడిల్లో కూడా నేను ఎక్కువ చూడలే, కనిపించలే నాకు. ఇంకా ఎన్ని రోజులు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? మేబీ తగ్గాలనే అనిపిస్తుంది. ఈరోజు తగ్గింది చాలా, తగ్గుతుండొచ్చు, ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నా పేరు ఉషా జ్యోతి, నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. మేము చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఫండ్ రైజ్ చేసి మేడ్చల్ నుంచి ట్రైన్స్కి పోగా మిగిలిన వాళ్ళని బస్సెస్ త్రూ పంపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. మేము వినింది ఏంటంటే హైదరాబాద్లో చాలా లోకల్ బస్సెస్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆదిలాబాద్ బోర్డర్లో డ్రాప్ చేస్తున్నారని విన్నాము. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ అవసరమైతే సాయం చేయడానికి వచ్చాము, ఇంకా ముందు పంపించడానికి. లక్కీగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చాలా మంది ప్రీవియస్ కలెక్టర్ ఎవరో ఉన్నారట, ఆవిడ హెల్ప్ చేస్తున్నారట. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే డబ్బు తక్కువ పడుతుంది, మేము నాగ్పూర్ వరకు పంపించగలము, నాగ్పూర్ తర్వాత మీరు సహాయం చేయగలిగితే చేయొచ్చు, మేమే ప్రపోజ్ చేస్తాము. మరి నాగ్పూర్ నుంచి యూపీ చాలా దూరం కదా, ఎంపీ చాలా దూరం, ఛత్తీస్గఢ్ ఎట్లా వెళ్తారు బీహార్ దాకా అంటే కొంచెం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, అందుకే మేము అంత దూరం పంపించాలంటే ఆలోచిస్తున్నాం అన్నారు. మేము వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి వర్క్ చేయడానికి చూస్తున్నాము. ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాము. ఎంతమందిని పంపించాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని పంపించాలనండి. మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఉండి పంపించాలని అనుకుంటున్నాం. ఒక్కళ్ళిద్దరు మన చుట్టాలు ఏం కాదు కదా. సో ఇందులో ప్రిఫరెన్సెస్ ఏమీ లేవు, అయినంత వరకు పంపిస్తాము. సో కొలాబరేషన్ వల్ల, కోఆర్డినేషన్ వల్ల కొంచెం ఎక్కువ పని జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలా పని చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. అంటే ఇవాళ రేపు ఉండి వెళ్తారా మీరు? నేను వీళ్ళు వెళ్ళిపోయేదాకా ఉంటానండి. హైదరాబాద్లో ఎన్ని రోజుల నుంచి మొదలు పెట్టారు మీరు, మీ స్నేహితులు? మా స్నేహితులు చాలా మంది కలిసి వచ్చారు ఈ పనికి. ఒక్కళ్ళతో అయింది కాదు, చాలా మంది రాకపోయినా కూడా డొనేషన్స్ త్రూనో వస్తు రూపేణో చాలా సహాయం చేశారు. చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతుంది, 10 రోజులు పైగా జరుగుతుంది. నేను జాయిన్ అయ్యి ఇది నా 6వ రోజో 7వ రోజో అండి నేను పని చేయబట్టి. ఈ వర్కర్స్ వీళ్ళ ఇబ్బంది, వీళ్ళని పంపించడానికి ఇంతమంది బయట నుంచి పూనుకొని చేయడం, ఈ మొత్తం పరిస్థితి చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది? అనిపించడానికి ఏముందండి, బాధపడే విషయమే కదా. ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఉదయం ఆఫీస్కి వచ్చి సాయంత్రం ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుంటేనే సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళాలని కంగారులో ఉంటాము. 2 నెలల లాక్డౌన్లో వీళ్ళు ఎలా సర్వైవ్ అయ్యారు? విషయం ఏంటంటే చాలా మంది ఇలా లాక్డౌన్ సడన్ గా అనౌన్స్ చేయడం వల్ల చాలా మందికి క్లూ కూడా లేదు. అండ్ చాలా మంది వీళ్ళందరూ మైగ్రెంట్ లేబర్సే కాబట్టి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా కాదు, వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక క్లారిటీ కూడా లేదు. ఆబ్వియస్లీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉంటారు, భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు ఇంకా కంగారు పడుతూ ఉంటారు, ఏం జరుగుతుంది ఏంటి. అండ్ ఇంకొకటి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ కరోనా విషయంలో చాలా భయాలు ఉన్నాయి కదా. సేఫ్గా ఉన్నారా లేదా, ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేది భయం వేస్తుంది కదా. కొంతమంది ఏమో సహాయం చేశారు లోకల్ వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు, కొంతమంది ఓనర్స్ సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది అసలు సహాయం చేయకుండా ఇంటి రెంట్ నీళ్లతో సహా బిల్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. రకరకాలుగా ఉంది, ఒక రకంగా లేదు. చాలా రకాలుగా ఉంది. ఏమీ ఫీల్ అవడానికి ఏమీ లేదు, ఫీల్ అయ్యేంత సమయం కూడా లేదు. పని చేయాలి, కూర్చుంటే పని కాదు, ఏదో రకంగా పని చేయాలి, అది జరుగుతుంది. 2 రోజులు 3 రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం మేము, ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుందని ఇక్కడ. సో ఆదిలాబాద్ బోర్డర్లో వదిలేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఎలా వెళ్తున్నారు అనే దాని మీద క్లారిటీ లేదు. అసలు వెళ్ళి చూద్దాము అని చెప్పి ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తే బాగుండు అని చెప్పి మేము ఒక 3 కలిసి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ విషయం అవగాహన చేసుకొని అక్కడ వాళ్ళకి చెప్తే అక్కడ వాళ్ళు సహాయపడడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అంటే ఇంతకు ముందు ఎలా వెళ్తున్నారు, ఇవ్వాలంటే మీరు ఏదో వేరే వాళ్ళతో కలిసి చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ట్రైన్స్ రన్ చేస్తున్నారు. ట్రైన్స్ ఎప్పటి నుంచి అయితే రన్ అవుతున్నాయో అప్పటి నుంచి గవర్నమెంట్ అన్ని స్టేట్స్ కి కాదండి, నాకు తెలిసినంత వరకు యూపీకి, బీహార్కి, వెస్ట్ బెంగాల్కి, అస్సాంకి ట్రైన్స్ ఉన్నాయని విన్నాను. ఎంపీకి లేదు, ఒరిస్సాకి లేదు, ఛత్తీస్గఢ్కి లేదు. మహారాష్ట్ర అంటే కొంచెం దగ్గర కాబట్టి నయానో భయాన్ని ఎలాగో పంపించవచ్చు. ట్రైన్స్ లో కూడా ఏమంటారు పట్టినంత ఒక్క మేడ్చల్ నుంచే కాదు కదా, మేము బేస్ వేసుకొని వర్క్ చేసేది మా స్నేహితులు చాలా మంది అంతా మేడ్చల్ నుంచి పని చేస్తున్నాము. వేరే ప్లేసెస్ నుంచి కూడా వస్తారు కదా. కోటా అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక కోటా ఇస్తున్నారు కాబట్టి మేము తీసుకెళ్ళినంత మందిని కూడా మేము పంపించలేకపోతున్నాం. సో వెనక వచ్చిన వాళ్ళని కుదిరితే బస్ పెడుతున్నాము, లేకపోతే వాళ్ళు ఎల్లో చేస్తే నెక్స్ట్ డే దాకా ఉంచి మళ్ళీ ట్రైన్లో పంపిస్తున్నాము. ట్రైన్లో చాలా మందిని పంపించారు. ట్రైన్లో చాలా మందిని అంటే చెప్పలేమండి,
బస్సెస్ త్రూ కూడా చాలా మందిని పంపించాము. రెండు రకాలుగా కామెంట్ ఆన్ దట్, బట్ కొంత సహాయం అయితే జరుగుతుంది కానీ రావాల్సినంత స్థాయిలో అయితే పైనుంచి సహాయం రావట్లేదు. ఎందుకంటే మేము పనిచేసే వాళ్ళందరం ప్రైవేట్ వ్యక్తులమే, మాకు సహాయం చాలా చాలా ఎక్కువ స్థాయి నుంచి అందింది. అంటే చాలా మంది హెల్ప్ చేశారు వ్యక్తిగతంగా 500, 200 వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్టు 1000 రూపాయలు, 10,000, 50,000 పంపించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ సహాయంతోనే మేము పని చేయగలిగాం. బసెస్ త్రూ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి, ఎందుకంటే యూపీ బీహార్కి 1,00,000 నుంచి 1,50,000 దాకా తీసుకుంటున్నారు 50 మందిని పంపించడానికి. అదే ట్రక్స్ త్రూ ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్, వీళ్ళు నడిచిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ట్రక్స్ నుంచి ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎందుకు ఎలో చేయట్లేదు అంటే 1-2 చోట్ల యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ట్రక్స్లో ఎలో చేయట్లేదు. బట్ నడిచిపోవడం కంటే ట్రక్స్ బెటరే అని నాకు అనిపిస్తుంది. చాలా మంది కాళ్ళు బొబ్బలు పడిపోయి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వచ్చారు, పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు నడిచిపోవడం అనేది అసాధ్యమైన విషయం. చాలా మంది క్యాంపుల్లో ఉంచినప్పుడు వాళ్ళ క్యాంపుల్లో 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండలేకపోతున్నారు. 2 నెలలు వెయిట్ చేసాము. చాలా మంది నడిచిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. వెయిట్ చేసేంత ఓపిక కూడా వాళ్ళకు ఉండట్లేదు. అంటే ఇంటికి చేరాలి, ఎట్లాగైనా ఇంటికి వెళ్ళాలి. మీరు అన్నం పెడతారా పెట్టరా అవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు, మాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, మేము వెళ్ళిపోతాం అంటున్నారు. ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. అది తమ పేరు చెప్పుకోకుండా మనసున్న దాతలు ఎందరో మంది వలస కార్మికులకు సేవ చేస్తున్నారు. సొంత ఖర్చుతో పిప్పర్వాడ టోల్గేట్ నుండి లారీలు, బస్సులు, జీబులు ఏర్పాటు చేసి వలస కార్మికులను తమ సొంత రాష్ట్రాలకు తరలిస్తున్నారు. అలా సహాయం చేస్తున్న ఒకరి ప్రతినిధి ఇలా అంటున్నారు. మీరు మీ పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడటం లేదు సరే, కానీ ఇక్కడ ఈ హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడి వరకు చేరుకున్న వలస కార్మికులకు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి మీరు వాహనాలు వగైరా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కదా, ఎట్లా దీని వెనక ఎవరున్నారు, ఎంతమంది కలిసి పనిచేస్తున్నారు, ఎంతెంత ఖర్చు అవుతున్నది ఈ వాహనాలకు? ఖర్చు గురించి అనేది మాత్రము వేరే ఫండర్స్ చూసుకుంటున్నారండి. మేము ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వచ్చే ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ఉంటుంది కంపెనీ వాళ్ళతోటి కోఆర్డినేట్ చేసేసి వాళ్ళ ద్వారా మనం ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి హైదరాబాద్ నుండి ఆర్టీసీ బస్సులు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేసి పంపిస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ ఎవరున్నారు అనేది వీ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ యాక్చువల్లీ. ఆల్ గుడ్ పీపుల్, వెరీ కైండ్ హార్టెడ్, వెరీ లార్జ్ హార్ట్ పీపుల్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అవర్ ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఇస్ to at least to do our bit, because we are all moved by the plight of this migrant labor, the pain and all these things. సో దానికి తగ్గట్టు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన వాళ్ళని ఇంకొంచెం ముందు వరకు, నిన్న ఒక 450 మంది వస్తే వాళ్ళకి ఒక 2 ట్రక్లలో వాళ్ళని ఒక 139 మందినేమో బీహార్కి, ఒక 120 మంది దాకా యూపీ అలహాబాద్ వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రంలోని వాళ్ళ రాజధానికి పంపిస్తున్నాము. అక్కడ నుండి వాళ్ళ ప్రాంతాలకు వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్కి కూడా పంపించాము, మధ్యప్రదేశ్ కూడా పంపించాము ఒక 450 మంది వరకు నిన్న. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 150-200 మంది దాకా ఇక్కడ 200 మంది ఉన్నారండి. ఈ 200 మందిలో ఒక 62 మంది ఎవరున్నారంటే ఆడవారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, పిల్లలు, వీళ్ళందరికీ మనం స్పెషల్ వెహికల్స్ అరేంజ్ చేసి వాళ్ళ ఇంటి దాకా పంపిస్తున్నాము. అంటే స్పెషల్ వెహికల్ తుఫాన్ ఇట్లాంటివి. తర్వాత వాళ్ళ వరకు వాళ్ళ ఇంటి దాకా పంపిస్తున్నాము. మిగతా వాళ్ళని మాత్రం మన వెహికల్స్ అరేంజ్ చేసి నాగ్పూర్ వరకు డ్రాప్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఒక 130-140 మంది ఉంటారు వాళ్ళ వరకు. ఇవాళ తక్కువ బస్సులు వచ్చాయండి, కేవలం 6 బస్సులు వచ్చినాయి. ఉన్న వాళ్ళ వరకు అందరికీ హైదరాబాద్ నుండి వచ్చినాయి, మేడ్చల్ నుండి వస్తుంది. आपका नाम बोलिए? अजीज। तो ये आपकी क्या गाड़ी है? क्रूइजर तूफान गाड़ी। तो कितने लोगों को ले जा रहे हो आप? 12 आदमी है बोल के बोल रहे थे। कहाँ ले जा रहे हो? छत्तीसगढ़ जा रहे। एक ही जगह जाने वाले हैं पूरे? वहाँ गए बात मालूम है सब। आदिलाबाद की गाड़ी है। आदिलाबाद। तो कौन इसको भिजा रहे हैं? इनको ले जाने के लिए इंतज़ाम किसने किया? वो साहब तो अपना नाम बताना नहीं चाहते। नाम मेरे को नहीं मालूम। इन सबको छोड़ के फिर यहाँ से लिया? हाँ, यहाँ से अभी मैं आदिलाबाद एमपी आया। एमटी खाली गाड़ी लेके आया। आदिलाबाद कहाँ से आया? मैं शांति नगर में रहता हूँ। खाली गाड़ी, इतने दिन से धंधा नहीं था? नहीं था। 2 महीने से बैठ के। हम लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ जाने के लिए। का नाम? रामेश्वर यादव। तो क्या काम करते थे हैदराबाद? कुली कबाड़ी का मजदूर। ये लोग कितने लोग हैं आपके साथ? 12 आदमी हैं। तो यहाँ तक कैसे आप? इधर से क्या मेडिचल है ना, वहाँ से बस में आए। बस भी किसी लोगों ने इंतजाम किया? नहीं, आपने खुद पैसे दिए? उधर से आने के लिए पैसे दिए और इधर से वो लाया सिटी बस। कौन है जिन्होंने आपके लिए इंतजाम? अभी वो मीडिया वालों ने किया। तो क्या परेशानी थी, क्यों निकले आप? इतने दिन तो रुके थे ना हैदराबाद में। काम बंद होगा था ना भी। कौन सा काम? वही आप जो कर रहे थे, वही प्लास्टर है, पेंटिंग और प्लास्टर, सीमेंट का काम। हाँ, बाकी लोग हेल्पर हैं। हेल्पर। हाँ, तो काम क्यों बंद करना पड़ा, आप जा क्यों रहे?
अभी क्या है लॉकडाउन, गांव तरफ खेती किसानी का दिन आ गया है। हाँ, इसलिए जाना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन ना होता तो भी आप जाते अपने गाँव? हाँ 6 महीना क्या है अपने गाँव रहते हैं, छत्तीसगढ़ में 6 महीना बाहर। अब बारिश होने वाली है तो फिर लगाएंगे गाँव में। फसल लगाने के। हाँ तो इस लॉकडाउन के टाइम में आपको कुछ परेशानी हुई हैदराबाद में? नहीं था भी, कोई खास परेशानी नहीं। వలస కార్మికులను ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM పలకరించగా తమ గోసను ఇలా పంచుకున్నారు. हाँ भैया, किधर से किधर जा रहे? हैदराबाद से महाराष्ट्र जा रहा। ये गाड़ी में दूसरा सामान है, सामान की गाड़ी में चढ़े या आपकी अपनी गाड़ी है? अपने नहीं, सामान पे चढ़े हम। सामान की गाड़ी है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? राज। क्या काम करते थे आप सब लोग? ये सब एक ही जगह के काम करने वाले लोग हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ। आप कहाँ तक जा रहे हैं महाराष्ट्र? अभी केलापुर है ना, हाँ वहाँ उधर तक जाएगा। फिर वहाँ से उतर जाओगे? उधर से उतर के गाँव पे चले तो जाएगा। पैसे ले रहे हैं मुफ्त में? पैसा ले रहा, कितना ले? 500 ले लिया। आप कहाँ जा रहे हो? हम सर इस सेवा में लेके जा रहे हैं। आप सेवा में लेके जाओ? तो आप इन सबको लेके आए, कॉन्ट्रैक्टर हो आप? कहाँ से? अपना इलाका, देश? हरियाणा। हरियाणा? तो सब हरियाणा के लड़के हैं? नहीं, ये दूसरे हैं। यूपी के, इलाहाबाद, बनारस। अच्छा, आपका अपना हरियाणा है। तब तो किस काम पे लेके आए थे? आप कहाँ ले जा रहे हैं? लेबर वाले हैं सर, हमारा तो घर जा रहे हैं, घर के लिए छोड़ रहे हैं। काम कहाँ करवाते थे आप? हम तो गाड़ी चला बैठ के आप गाड़ी चलाने वाले? इनको ले जाके छोड़ दे रहे हो? कहाँ छोड़ोगे इनको? इसको इलाहाबाद। इलाहाबाद। सामान क्या सामान है? ये सर ये धान काटने वाली मशीन, धान काट की मशीन यहाँ से ले जा रहे हो? बेंगलोर से। बेंगलोर से कहाँ? इलाहाबाद तक। उस काम पे आए, अब ये लोग भी इलाहाबाद जाने वाले हैं। ये कहाँ मिले आपको? रास्ता मिला है सर। तो आप कहाँ इलाहाबाद छोड़ रहे हैं या बीच में छोड़ रहे हैं? नहीं, इलाहाबाद छोड़ तो अपने देश वालों को ढूंढ लिया? ढूंढ ले सर। तुम सब लोग एक ही जगह से हो? हम एमपी जाएंगे। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं एमपी में? एमपी में जबलपुर। क्या नाम? राजू यादव। आप लोग कितने लोग हो? 4 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? बेंगलोर से एमपी। एमपी में कहाँ पर? डिंडोरी। बेंगलोर में क्या हुआ? क्यों काम छोड़ के आना पड़ रहा है? कारण इसलिए छोड़ना आने पर कोई भी काम नहीं लग पा रहा है और मजदूरी उसका प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मजदूरी मिल रहा है और ना ही उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसे क्या पुराने पैसे नहीं मिले? नहीं, जो हम काम किए उसका तो 2-3 दिन का मिला, बस इसके बाद काम बंद हो गया तो सीधे हमको परेशानी में आ गए तो हम सीधे चले आए। कौन सा काम था वो? विमल का। विमल कंपनी? जी। क्या काम करते थे आप वहाँ? विमल कंपनी में पैकिंग करते थे, पैकिंग। तो फिर अपने देश जाके फिर वापस आओगे? नहीं आ पाएंगे सर, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है किराया भाड़े का। पहले कैसे आया? पहले पैसे की व्यवस्था करके काम करने को उद्देश्य से आए थे ऐसे ही, तो काम भी सही ढंग से नहीं मिल पाए और न भी कुछ बहुत। वैसे आप बेंगलोर की तरफ बाहर काम करने कितने बार आ चुके हो अब तक? पहली बार आए थे सर जी। तो क्या यहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं? पैसे तो वैसे ठीक मिल जाता रहा सर, लेकिन दिक्कत आया फिर इसके बाद अब हम लोग सीधे निकल गए। आपके इलाके में काम नहीं मिलता इसीलिए निकले हो ना? पहले तो काम नहीं मिल पाता और पंचायत में लगता है काम तो 6 महीना 7 महीने में पेमेंट हो पाता है, तो गरीब आदमी को बहुत दिक्कत आता है। इससे यहाँ थोड़ा पेमेंट ज़्यादा मिल जाता है? जी हाँ, यहाँ क्या है कंपनियों में काम करते हैं तो 10 से 15 हज़ार पेमेंट मिल जाता है। थोड़ा बच जाता है? जी हाँ, खाने पीने के बाद सीधे 12-13 हज़ार रुपये बच जाता है, जो आपके अपने इलाके में नहीं हो सकता। ये अपने एमपी में नहीं हो सकता। तो आपका गांव का नाम बताइए और वहाँ से ये बताइए कितने लोग मर्द लोग ऐसा बाहर काम करने आते होंगे? अपने एमपी से ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिनमें अपना आंकड़ा नहीं किया जा सकता, नाम गिनती तो नहीं किए हैं सर। पर अपने गांव का? अपने गांव का फिर भी मिनिमम 400-500 आदमी। 400? जी। कितनी आबादी है पूरे गांव की? पूरी आबादी गांव की है 2000 जनसंख्या। वैसे 400-500 बाहर ही रहते हैं? जी। और कितने महीने बाहर रहते हैं? 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, जैसे जहाँ अपने दृष्टि के हिसाब से। अगर यहाँ बाहर काम नहीं मिलता तो आप लोगों को पैसा बचाना नहीं हो पाता? जी नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो पैसे बचाते हो उसका क्या इस्तेमाल करते हो? यहाँ पर जो पैसे बचाते हैं उसका अपना मकान बनवाना, तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वही उनका खर्च करना, इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरह से इस लॉकडाउन को सरकार ने निभाया उसमें क्या आपको गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है? नहीं सर, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई सर हमको। जी। तो आप किसकी गलती समझते हैं? हम अब इसकी क्या गलती समझें सर, हम किसकी गलती समझें अब इसमें? अब ये तो एक तरफ से अपन स्वयं अच्छा की रक्षा के लिए भी है और देखा जाए तो हानि भी है। हानि आप लोगों की? जी। तो फिर अब काम मिलेगा यहाँ, तो फिर ज़रूरत पड़ेगी ना, जहाँ से आप आए हो वहाँ की फैक्ट्रियों में, वहाँ पर तो काम करने वालों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अपने गांव घर के आसपास ही थोड़ी बहुत, जैसे यहाँ 400 मिलता है तो वहाँ हम अपन 100-120 में ही काम कर लेंगे। कितने दिन? वो भी 1-2 दिन हमारा खर्चा तो चलेगा। फिर वापस आने का कब सोचोगे आप? मुश्किल है सर, वापस ना आ पाएंगे। धन्यवाद।
हाँ भैया, क्या हो गया गाड़ी को? क्या हो गया गाड़ी को? गाड़ी सर वो रुक गया है। बार बार रुक रही है, ये पहली बार है? नहीं सर, बैटरी इसका खत्म हो गया। आप लोग इलाहाबाद तक जा रहे हो? हाँ हाँ। तो वहाँ तक इसको कितने बार धक्का देना पड़ेगा? अब जहाँ जहाँ रुक सकती है वहाँ वहाँ मारना पड़ेगा। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हो? सर हम लोग आ रहे हैं वहाँ से हैदराबाद। सभी एक ही जगह के हो लोग? नहीं सर, अलग अलग। कहाँ के? इलाहाबाद प्रांत के? हाँ सर, हम तो बनारस से। आप क्या काम करते थे और फिर कब वापस आओगे? फिर आऊँगा 2 मंथ के बाद। आ जाओगे? हाँ सर। क्या काम करते थे आप? सर वो ग्रेनाइट पत्थर का, विजयवाड़ा की तरफ। विजयवाड़ा की तरफ, आंध्रा में? हाँ सर। तो आप काम छोड़ के जाना क्यों पड़ गया? सर से मैरिज है। नहीं तो वहाँ काम चल रहा था आराम से? नहीं, बंद था। तो वहाँ पे बैठने से कोई मतलब मिलेगा नहीं। कितने दिन से बंद है काम? सर 2 मंथ से। पर फिर वापस आ जाओगे आप? हाँ सर, आएंगे। क्यों, अपने घर रहना नहीं चाहोगे? नहीं सर, रहना चाहूँगा, जैसा कंडीशन देखूंगा वैसा काम करूँगा। पर यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है इसलिए ना? पैसा तो हाँ सर मिलता है, वो बनारस में मिलता है पर बचत नहीं होता है ना, रोज रोज का मिलता है, यहाँ पे इकट्ठा मिलता है। घर तो जाना चाहते क्यों? यहाँ कुछ परेशानी थी इसलिए, या घर जाने की फिक्र पड़ गई? परेशानी थी, खाने होने का प्रॉब्लम हो रहा था और पैसा सब ये आंध्रा में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आए आप लोग? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट विजयवाड़ा। कहाँ से? अपना इलाका? रामको सीमेंट प्लांट और यूपी से हम लोग हैं फिलहाल। तो वहाँ कौन सा काम करने आए आप? स्ट्रक्चर का काम कर रहे थे, मैकेनिकल में। तो काम तो चल रहा था, फिर रुक गया क्या? नहीं, कंपनी बंद हो गई है। 3 महीने तक बंद किया गया है कंपनी। क्यों? अब मालूम नहीं। LNT था, LNT बोला कि 3 महीने तक काम बंद हो गया है, तुम लोग जाओ घर। तो फिर आप कितने लोग हो वहाँ से? इतने समय हम लोग 50 हैं। एक ही कंपनी? एक ही कंपनी से 50 हैं। कृष्णा में कहाँ पर? जागियापेटा। जग्गाईपेटा में। अच्छा, तो फिर आपको उसने अपने गांव तक नहीं भिजाया? नहीं, बोलता है आज कल लगाया रखा था डेली। तो फिर कल गाड़ी आएगा, परसों आएगा, बस बुला देंगे, नर्स बुला देंगे। डेली एक दिन करते करते 2 महीना हो गया। 24 तारीख से लॉकडाउन लगा, 24 तारीख से आज तक हम लोग का एक दिन टलाता गया। उसके बाद से बोलेगा हम लोग। वो LNT कंपनी वाला या कोई कॉन्ट्रैक्टर था आपका? कंपनी वाला, LNT कंपनी। पर LNT कंपनी तो बड़ी कंपनी है ना, उसने क्यों परेशान किया? अब उसमें प्रॉब्लम हम लोग के क्या पता है, नहीं मालूम। तो आप लोगों को इतने दिन तनख्वाह भी नहीं दी उसने? नहीं, तनख्वाह दिया था अप्रैल में। अप्रैल का दिया, उसके बाद से नहीं दिया। तो क्या फिर वापस कब आओगे? इसका कुछ इंतजाम हुआ? निर्णय नहीं है, जाने के बाद नहीं मन। कंपनी वाला बुलाएगा नहीं आपको? मालूम नहीं हो तो उन्हीं लोग हाथ में ना। हम लोग को साधन नहीं दिया कुछ 2 महीने से कहते। तो क्या आपके जो पैसे बचाए थे वो खर्च हो गए? क्या हम लोग को कोई पैसा नहीं है, बस 2 किलो 1 किलो 2 किलो राशन देता था हफ्ता में खाने के लिए। चावल देता था। तो बिल्कुल खाली बैठे थे? हम लोग बैठे थे। हम लोग पूरे बैठे हैं, 2 महीने से काम भी नहीं किए थे। अब जाने लिए आदमी के पास पैसा भी नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। घर से कुछ मंगाए हैं जाने के लिए, वो भी दिक्कत में है पूरे टोटल। अब यहाँ से तो कोई आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं शायद ना, यहाँ से? अब पता तो नहीं है, आप लोग करेंगे तो ठीक है, बढ़िया है। और क्या, कुछ लोगों ने कहा कि आपका इंतजाम करेंगे यहाँ पर? हाँ, बोले हैं, सबकी व्यवस्था हो रही है आप लोगों के जाने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट यूपी के लिए हम लोग बोले हैं कि यूपी का हम लोग भिजवा दीजिए। पर यहाँ तक कैसे आप लोग आए? पैदल है। पैदल लगभग हम लोग 20 किलोमीटर चले पैदल। कहाँ पर? वहाँ हैदराबाद से, हम लोग जहाँ कंपनी से। और ये ट्रक वालों ने कितने पैसे लिए? ट्रक वाले ने 200 रुपया लिया हर आदमी पे। ट्रक कितनी बार बदले? एक ही बार? 2 बार बदले। इस सबसे आपको क्या लग रहा है? परेशानी लग रहा है सर, और क्या। परेशानी तो है। अब अपने घर तो जा रहे हो, तो आप क्या लग रहा है? घर तो पहुंच जाओगे? अब तो लग रहा है कि उम्मीद है घर पहुंच जाओगे, अब तो उम्मीद लग रही है। सर तो हम लोग निकले हैं, अब चाहे जैसे बीते घर पर पहुंचे, चाहे रास्ते में रह जाए। आप सभी लोग अकेले अपने परिवार के साथ नहीं थे यहाँ पे? नहीं, हम लोग परिवार के साथ नहीं है। सभी लोग क्या अच्छा कुछ तकनीकी काम करते थे? सब लोग टेक्निकल, कोई वेल्डिंग मारता है, कोई रिगर का काम करता है। ये काम हम लोग का सबका है। मैकेनिकल का काम होता है ना, मैकेनिकल में भी कोई रिगर है, कोई बिल्डर है, कोई हेल्पर है, कोई खलासी है, सब है इसमें टोटल है। तो ये सब काम आपने यहाँ आने से पहले कहाँ करते थे ये काम आप लोग? पहले हम लोग रिलायंस में था, जामनगर। जहाँ काम रहता है वहाँ चले जाते हो? हम लोग चले जाते हैं। अब अपने गांव जाकर क्या करोगे? गांव जाएंगे तो जो घर का खेती बाड़ी है वही करेंगे, और क्या करेंगे सर। खेती बाड़ी है सबकी? थोड़ा बहुत सबकी तो फिलहाल जानते नहीं है, किसी का होगा तो वो अपना खेती बाड़ी करेगा, नहीं तो फिर बाहर निकलेंगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या करेंगे। घर पे तो खा नहीं पाएगा कोई, ऐसे किसी को अपना पैसा है नहीं खाने के लिए। अब आप खिलाओगे या आपके परिवार वाले आपको खिलाएंगे वहाँ पर? अब क्या करेगा, हम लोग घर पर कुछ का पता चलेगा सर, अब यहाँ से कैसे बता सकते हैं। नहीं, फिर कब वापस आओगे? अब इधर से दिल नहीं करता है आने के लिए। दिल क्यों टूट गया? LNT वाला ने बहुत वैसे कर दिया, दिल टूट गया एकदम।
सर्विस वालों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें? एल वाला कंपनी वाला था या आपका उसका कोई बीच में ठेकेदार भी था आपके लिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट? ठेकेदार भी था, एल वाले भी थे। ठेकेदार से पेमेंट देता था। अच्छा, हाँ, हम लोग एल का काम करते थे और ठेकेदार पेमेंट करता था। तो ठेकेदार क्या बोलता है? ठेकेदार क्या बोलता है कि जो एल का बोलेगी वही मैं करूँगा। वो कहाँ का था ठेकेदार? ठेकेदार बिहार का था। बिहार, केरला, उड़ीसा जहाँ के है वहीं के है। ठेकेदार अलग अलग इलाके के हैं। इस ठेकेदार से आप लोगों का रिश्ता कैसे शुरू हुआ? जैसे काम करते करते से ऐसा हो जाता है संगत स्वभाव। नहीं, आप सभी लोग एक ही बार आए या अलग अलग आते गए? अलग अलग 50 वर्कर एक साथ निकले। कहाँ से? जागिया पाटा बिजवाड़ा से। नहीं, अपने इलाके से। अपने इलाके से सब अलग अलग। कभी 1 महीना पहले कोई आया था, कोई 1 महीना बाद आया, कोई 2 दिन पहले आया, कोई 2 दिन बाद आया, ऐसे ही सब लोग। अच्छा, अब आप बताइए, आप वापस कब आओगे? अपनी बात बताओ। मेरी बात है कि मैं इधर आऊँगा ही नहीं साहब। काम कैसे चलेगा? आपके इलाके में तो काम मिलता होता तो आप क्यों आते? मिलेगा, और स्टेट में तो मिलेगा ना। जिस स्टेट से सुविधा मिला उस स्टेट में जाएंगे। कहीं और आगे चल के और मुसीबत ऐसा भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ से सुविधा मिलेगा तभी तो जाएंगे वहाँ पे। क्या सुविधा चाहती है? अब अलग अलग स्टेट तो सब भिजवा दिया। इधर आंध्रा का हम लोग का, यूपी का कोई सुनवाई नहीं है, नामी निशानी नहीं है। बोलते हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। तो आंध्रा में आप लोगों को ठीक से देखा नहीं? नहीं। पुलिस चौकी गए हम लोग, पुलिस थाने गए, उठिन गए, लेबर कॉलोनी गए, उठिन गए, वो कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं। वहाँ भी बोला कि अब जितना हुआ मेरे से उतना कर दिया हूँ। यूपी, झारखंड और बिहार भेज दिया हूँ, बंगाल और उड़ीसा। अब यूपी के लिए कोई हमारे पास रिस्पांस नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सरकार से रिस्पांस? हाँ, कोई जवाब नहीं, हम नहीं भेज सकते, हमारे पास की नहीं बात है। अच्छा, मतलब आपकी सरकार से उसको इत्तला नहीं मिली? हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो फिर तो ये तो सरकार की बात हो गई, आपकी कंपनी वाले की नहीं, कंपनी वाले फार्म जमा ही नहीं किए थे। फार्म नहीं जमा किया, फार्म हम लोग का नहीं जमा किया। ये कहाँ से मालूम हुआ आपको? हम लोग पुलिस चौकी से, हर जगह से पता किया, कुछ पता ही नहीं। पुलिस चौकी से हम लोग के वहाँ भी पता चला। पर ये लॉकडाउन आने से पहले तो आपकी कंपनी अच्छी थी? अच्छी चल रही थी, लॉकडाउन आने से प्रॉब्लम हुआ हम लोग। आपका नाम? अनिल डमरपाल। फ्रॉम नेपाल। नेपाल के हो? तो आप कहाँ काम कर रहे थे या क्या कर रहे थे? We are work at Hyderabad since 6 months and now we are going to. How many people from Nepal you people are? We are 6 people. What kind of work you were in Hyderabad? Hyderabad we are at cooking. अच्छा, खाना बनाते? हाँ, yes. होटल में या घरों में? होटल। तो अब क्या होटल बंद हैं? हाँ, अब होटल बंद है। कौन से होटल में काम करते थे? मेनलैंड चाइना, चाइनीज है ना? हाँ, मेनलैंड चाइना। तो अब मेनलैंड चाइना तो बहुत बड़ी फेमस अच्छा होटल है ना हैदराबाद में? हाँ। तो अब नहीं चल रहा था? नहीं, सब बंद हो गया ना, इसलिए अब क्वारंटाइन खोलने के लिए बहुत टाइम है। फिर से खुलेगा तो फिर से बंद होने का चांस है ना, इसलिए हम नेपाल चल रहे। थोड़ी 1-2 महीने तक नेपाल रहेंगे, अब कितना होता है ना, उसके बाद ये इधर खोलने के बाद इधर आएंगे। तो आपकी कंपनी वालों ने आपको ठीक से देखा इतने दिन? हाँ, इतने दिन देखा। 2 महीना हो गए लॉकडाउन का, तब से लेकर आज तक देख रहे थे। और फिर आप नेपाल तक कैसे पहुँच जाओगे? अभी तो बहुत बस चेंज कर कर आए हैं ना, 5-6 बस चेंज करके यहाँ तक आए हैं। और हाँ, हैदराबाद से यहाँ तक आए और फिर नेपाल तक। अब महाराष्ट्र ये बॉर्डर है ना, क्या होगा, पुलिस वाले है ना इधर, वो देखेंगे। कोई ना कोई आपकी सहायता कर रहा है हर जगह? हाँ, कर रहे हैं। हाँ, यस। मतलब उस हद तक ठीक है? हाँ, उस हद तक ठीक है। खाना अच्छा है, हो रहा है खाना पीना। हाँ। तो कितने दिनों में पहुंच जाओगे? आपको क्या उम्मीद लग रही है अपने गांव? गांव तो अब यहाँ से अब गोरखपुर तक अब कितना दिन, परसों तक पहुंच जाएंगे शायद, परसों और 4 दिन के बाद आएगा ना। कितना दिन होगा, गाड़ी डायरेक्ट हो तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो बीच में क्या होता है ना। हाँ, इसलिए अब कितना सुनौल जाकर भी क्वारंटाइन में बैठना पड़ेगा लगता है। नेपाल में? हमारा नाम दुर्गेश यादव है। तो बताइए, आप क्या काम करते थे? हम उधर मजदूरी करते थे, हम लोग दर्शी में करते थे। दर्शी में? हाँ, आंध्रा में? हाँ, आंध्रा में दर्शी में करते थे। जिला वहाँ प्रकाशम जिला। कहाँ पे मजदूरी करते? वहीं पे करते थे, वो जैसे अब लकड़ी का हो गया, सीलिंग का हो गया, जो काम मिला वो। हाँ। मतलब वो शहर में या फैक्ट्रियों में? वहाँ पर किस में काम करते थे आप? वेंचर है उधर में, हम लोग का कोई परेशानी भी नहीं था। परेशानी ये हो गया जब लॉकडाउन हो गया। अभी लॉकडाउन हो गया तो हम लोग का जो पास का पैसा वो भी खत्म हो गया। घर से मंगा के हर, हाँ, घर से मंगाए तभी तो घर भी जा रहे हैं। अभी वहाँ से हैदराबाद आए तो पूरा अभी लारी वाले को सबको पैसा तो देना पड़ेगा ही। बीच में खाना मिल रहा था? हाँ, बीच में खाना मिल रहा। वो तो लोग कर रहे थे अपने आप? हाँ, सरकार नहीं कर रही? वो हमारे तो रूम वाला बोल रहा था कोई परेशानी होगा तो बोलना, हम लोग हैं। फिर भी हम लोग बोले भाई अगर अचानक कुछ भी हो गया तो भाई कौन, अपने घर चलो, अपना काम करो, अपना खाओ, अपना रहो।
सही हो जाएगा तो फिर आएंगे। अच्छा, अपने घर पे रहेंगे तो कम से कम अपने लोगों के साथ रहेंगे, इसलिए ज़्यादा जा रहे हो आप लोग। तो अब यहाँ से क्या आपके लिए कोई इंतज़ाम कर रहे हैं? बोल रहे हैं, वो मैडम लोग हैं, सर लोग हैं, बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, लारी मंगा रहे हैं, रुको। नहीं तो हम लोग अभी लारी पकड़ने वाले थे। एक था इलाहाबाद का लारी, मतलब वहाँ से हमारा गाँव 250 किलोमीटर है। सर और सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यूपी तक छोड़ देंगे, तो रुक गए हम लोग। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम फखरुद्दीन अंसारी। कहाँ से? यूपी से, गोरखपुर जिला। अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ? 2 बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। क्या काम करते थे हैदराबाद? कारपेंटर वर्क। तो यहाँ काम अच्छा चलता था आपका हैदराबाद में? अच्छा चल रहा है काम, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, इसके लिए घर जाना पड़ रहा है। फिर कितने दिनों में आ जाओगे वापस? देखेंगे सर, अभी तो कुछ भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 महीने तो ऐसा चलता रहता है। फिर यहाँ से कुछ खबर मिलेगी तब आओगे? उसके बाद आएंगे। चलिए, आप आराम से अपने घर तो पहुँच जाइए। थैंक यू सर। ఈ 2-3 రోజుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి వివిధ రాష్ట్రాలకు రైళ్లు ప్రారంభమవుతే ఆదిలాబాద్ రోడ్డు మీదుగా పయనించే వలస కార్మికుల సంఖ్య భారీగా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా.